हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। मेरे पास एक कमेंट बहुत बार आता है कि मैम इस परीक्षा में टीजीटी में पद बहुत कम है और हमारा कैसे होगा, हमें तो नहीं लगता कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा था कि जीवन में सफलता का आनंद तभी आता है जब कोई सफलता बहुत कठिनाई से प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप भी समझिए कि पद कम होने से क्या होता है। देखिए, आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है और बहुत सारे ऐसी एग्ज़ाम होते हैं बड़े बड़े जिनमें कि एक एक पद होता है और एक पद पर ही वहाँ पर फाइट होती है और लोग सिलेक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन आप टीचिंग में देखते होंगे कि एक टीचिंग ही ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर बहुत सारे पद आ जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी और बेसिक में, प्राइमरी में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर बहुत सारे पद आते हैं, अन्यथा की स्थिति में तो नहीं। आप तो आपको क्या करना है कि आपके अंदर एक तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पॉजिटिव वे में रहकर आपको तैयारी करनी है। और मान लिया कि आप कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हमारा शायद नहीं होगा क्योंकि पद बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, किसी का तो होगा और होगा उसका जो कि पढ़ रहा है सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहा है। वो कैसे? वो सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे पढ़ रहा है कि उसके पास कोई अच्छी सी किताब है, बहुत सारी किताबें नहीं हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ रहा है, उसका होगा। और अपनी परीक्षा को समय भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आए और थोड़ा-सा पढ़ा वो चल दिए और कहने लगे कि हमने तो पढ़ाई की है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन तब होगा जब आप अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे। तो क्या आप अपने अपने आप से पूछिए कि आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं आप? टाइम न दे पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबके अलग-अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास है, जिन कैंडिडेट के पास केवल पढ़ाई का ही काम है, वो भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जा रहे हैं। तो उनको भी ख़ासा ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी पढ़ाई करनी है और सही डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पद कम है और आपका नहीं होगा, आपका होगा। आप ही वो हो सकते हैं जो इन 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 पदों पर आप सिलेक्शन ले लें। क्योंकि दोस्तों, आप में वो टैलेंट होना चाहिए, आप में वो जज़्बा होना चाहिए, आप मजबूती से अपनी पढ़ाई को करते रहें। कभी भी ये ना सोचें अपने माइंड में, भले ही ना हो, आने वाले समय में हो सकता है पद बढ़ जाएँ इन वैकेंसियों में। यही वैकेंसी में मैंने भी सुना जा रहा है कि टीजीटी में हो सकता है जो कुछ पद बढ़ाकर फिर इसको वो किया जाए, तब आप क्या करेंगे? फिर आप ये कहेंगे कि मैंने तो पद कम थे इसलिए तैयारी नहीं की। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप तैयारी ऐसे करिए कि पद कम हो या फिर ज़्यादा हो, घटे या बढ़े, आप पर उसका कोई असर ना हो। आपको तो केवल एक पद चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। आपको लोग ये कहेंगे कि अरे, इतने कम पद पर नहीं होता, मैंने भी भरा था, मैं 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं हुआ है, तो आपका क्या होगा? लेकिन आपको फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। दोस्तों, काम तो होते रहेंगे। आपका मन ये करता होगा कि हम पढ़ रहे हैं और लोग मौज-मस्ती कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए कि अभी वो लोग मौज-मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप सक्सेस होंगे, तब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद का समय देखना कि आप जब सक्सेस हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ क्या होगी और उनकी लाइफ़ क्या होगी। तो थोड़ा-सा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपनी तैयारी को कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, अभी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं और बाकी लोग तो अपना एन्जॉय कर ही रहे हैं। तो अपना लॉन्ग टाइम को देखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। तो पदों की संख्या पर मत जाएँ कि पद कितने हैं, पद तो हमेशा घटते-बढ़ते रहते हैं। इस बार इतने पद आए हैं, क्या पता हो सके कई सालों में अब वैकेंसी आई हो सके आगे पता नहीं कितने साल लगे।
तो ये सोचकर कि आज ही आखिरी दिन है तो अभी आपको पढ़ाई करनी है। बाद के भरोसे न रहें कि जब ज़्यादा पद आएंगे, ज़्यादा वैकेंसी होगी, तब हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, जिसको पढ़ाई करनी है वो एक पद के लिए ही फाइट करता है, सुन लीजिए। और वो कभी किसी से ये भी नहीं कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि पद कम है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में पढ़ेंगे। तो आपको भी बस पढ़ना है, हर सिचुएशन में पढ़ना है। और अब भी आपने अगर तैयारी तरीके से शुरू नहीं की है तो कर दीजिए, अभी भी समय है, बहुत समय है। इतने टाइम में कोई भी परीक्षा पास कर ली जाती है, क्योंकि आप भले ही कम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी से आप किताब खोली है आपने, अभी से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो तरीके से पढ़िए। और मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ही आपको सहायता मिलेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।